आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th डीएवी के साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर्स पूरी बुक एक्सरसाइजेज आपको इस वीडियो में क्लियर की जाएंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स बिना वक्त लगाए शुरू करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स किस रिप्रोडक्शन में बनते हैं? द आंसर इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा, फर्स्ट फिलअप का आंसर आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उनके जीन्स लगभग काफ़ी सेम होते हैं। डैश आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो स्पेशल सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करवाती हैं उनको कहा जाता है गैमेट्स। मेल्स बनाते हैं मेल गैमेट्स और फीमेल्स बनाती हैं फीमेल गैमेट्स। एन एनिमल दैट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज डैश एनिमल। एक ऐसा एनिमल जो एक ही एनिमल मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बना सकता है अकेला, तो उसको क्या कहा जाता है? हेर्माफ्रोडाइट एनिमल। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है? द आंसर इज जाइगोट। फर्टिलाइज्ड एग इज ऑल्सो नॉन एज जाइगोट। हेंस एग यानी मुर्गी के अंडे का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? यानी कितने वक्त तक मुर्गी के अंडे के अंदर चूजा तैयार होता है? द आंसर इज 21 डेज। 21 दिन के बाद अक्सर जो अंडा है उसमें से चूजा बाहर निकलता है। स्टूडेंट्स अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साइंस की प्लेलिस्ट अगर आप खोलेंगे तो आपको उसमें उस चैप्टर के दो पार्ट्स में वीडियो बनाया गया है, वो मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके इस चैनल को अच्छे से बुक के अकॉर्डिंग, डीएवी की बुक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स बी पार्ट, दैट इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में पहला, हाइड्रा को किससे मैच करेंगे हम? बडिंग से, क्योंकि हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। रेप्टाइल्स को मैच करेंगे ओविपेरस से, क्योंकि रेप्टाइल्स अंडे देते हैं। अर्थवॉर्म को मैच करेंगे हेर्माफ्रोडाइट से, क्योंकि अर्थवॉर्म के अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स बनाने की कैपेबिलिटी होती है। गिल्स होते हैं टेडपोल के अंदर, और एग शेल्स जो होती हैं वो कैल्साइट नाम की एक मटेरियल की बनी होती हैं। तो इस अकॉर्डिंग हमारे मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होते हैं। आगे आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन में। फर्स्ट है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में, आंसर इज ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलन होता है। पैरेट जो होता है वो मंकीज, मैन और कैट के ग्रुप्स में क्यों नहीं आता? रीजन आएगा इट इज ओविपेरस, क्योंकि जो पैरेट होता है वो अंडे देता है, जबकि मंकी, मैन और कैट बच्चे पैदा करते हैं, विविपेरस हैं वो। आगे आता है थर्ड क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिज्म जो कि यीस्ट से रिप्रोडक्शन करता है वो कौन सा है? द आंसर इज यीस्ट। इन चारों ऑर्गेनिजम्स में बडिंग से रिप्रोड्यूस करने वाला यीस्ट ही है। आगे आता है कैटरपिलर जो होता है वो सिल्क मोथ में डेवलप होता है, और इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? द आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, क्योंकि कैटरपिलर के अंदर बहुत सारी मेजर और ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जब वो एडल्ट बनता है, इसलिए इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। फीटस को कौन से वर्ड्स बेस्ट डिफाइन करते हैं? तो इसमें से आंसर आएगा अ वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो, क्योंकि फीटस एम्ब्रियो की उस स्टेज को कहा जाता है जब उसके हाथ, पैर और बॉडी ऑर्गन्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं तब। आगे आता है आंसर दो क्वेश्चंस इन ब्रीफ में। पहला है असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस करने हैं। पहला डिफरेंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स नहीं बनते असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, ये स्लो प्रोसेस है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स यानी जो बच्चे होते हैं, जो संतानें होती हैं, वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होती हैं, यानी हूबहू बिल्कुल सिमिलर होती हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनके अंदर पेरेंट्स के मुकाबले काफ़ी वेरिएशंस मिलती हैं, यानी वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी अलग हो सकते हैं। हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? हाइड्रा में बडिंग से रिप्रोडक्शन होती है। अगर आगे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक प्रोट्यूबरेंस आती है, यानी एक उभार आता है। वो उभार हाइड्रा की बॉडी से अटैच होके ही डेवलप होता है, और जब वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाता है तो वो अपनी पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके एक नया हाइड्रा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। हैन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है और फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसे अलग है? हैन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दोनों मैं बताता हूँ कैसे होता है। जो कोक है, मुर्गा है, वो मुर्गी के शरीर के अंदर अपने मेल गैमेट्स इंसर्ट करता है, और मुर्गी के शरीर के अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स एक होते हैं। क्योंकि मुर्गी के शरीर के अंदर, हैन के शरीर के अंदर ये सारा काम हो रहा है,
तो सो इट विल बी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन फ्रॉग्स के केस में क्या होता है, सबसे पहले लो रनिंग स्ट्रीम्स में यानी उथले पानी में जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने एग्स ले कर देती है, एग का मतलब फीमेल गैमेट्स डाल देती है उस पानी में, और उन फीमेल गैमेट्स के ऊपर मेल अपने मेल गैमेट्स डाल देता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर होता है, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। क्योंकि फीमेल की बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आगे आता है ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओविपेरस एनिमल्स अंडे देते हैं जैसे कि रेप्टाइल्स वगैरह, और विविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चों को पैदा करते हैं जैसे ह्यूमंस, कैट, रैट एटसेट्रा। जो नंबर ऑफ एग्स होते हैं जो अंडे देता है फ्रॉग एक वक्त में, वो हैन के अंडों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रॉग्स जो एग ले करते हैं, फीमेल फ्रॉग जो पानी के अंदर फीमेल गैमेट यानी एग्स रिलीज करती है, वो मुर्गी के दिए हुए अंडों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में, काउंट में, नंबर में। क्यों? फ्रॉग जो होता है वो पानी में एग्स ले करता है। जो फ्रॉग के एग्स होते हैं उनको शिकारियों का और पानी के साथ बह जाने का, वाटर करंट का खतरा ज़्यादा होता है। लेकिन हैन जो होती है वो एग्स ले करती है लैंड में, लैंड पे यानी ज़मीन पे, और इनक्यूबेशन होने तक, चूजे बाहर आने तक खुद उनकी देखभाल करती है। एग्स जो फ्रॉग के ज़्यादातर एग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं टेडपोल्स बनने तक, टेडपोल्स बन ही नहीं पाते हैं। इसीलिए फ्रॉग्स को थाउजेंड्स ऑफ एग्स, कई हज़ार अंडे देने पड़ते हैं ताकि ज़्यादातर अंडे अगर डिस्ट्रॉय हो जाएं तो कुछ एक तो टेडपोल या एडल्ट फ्रॉग तक की स्टेज तक पहुंच पाएं। क्योंकि उनके ख़त्म होने की, डिस्ट्रॉय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए फ्रॉग्स को थाउजेंड्स में एग ले करने पड़ते हैं, जबकि मुर्गी 1 या 2 अंडों में ही काम चला सकती है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक अपने अंडों की रखवाली करेगी और उनको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगी। आगे आता है जाइगोट और एम्ब्रियो में क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। जाइगोट एम्ब्रियो में क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं? सबसे पहली बात तो जाइगोट यूनिसेल्युलर होता है, एम्ब्रियो मल्टीसेल्युलर होता है। उसके अलावा भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जाइगोट सिंपलर होता है एम्ब्रियो के मुकाबले। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होने के बाद यूट्रस में चला जाता है। जाइगोट की फॉर्मेशन जो होती है वो ओविडक्ट के अंदर होती है। तो 3 डिफरेंसेस बता दिए हैं स्टूडेंट्स, और जनरली 3 से ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं पूछे जाते। आगे आता है 7th क्वेश्चन, इट इज़ द मदर हु गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, हाउ डू चिल्ड्रन गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। बच्चे का जन्म माँ के कोख से होता है, तो बच्चे के अंदर पापा के जीन्स कैसे आते हैं, पापा का डीएनए कैसे आता है। चाइल्ड जो होता है उसके जो जीन्स बनते हैं वो मदर और फादर दोनों से बनते हैं। कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स? जब जाइगोट बनता है, जाइगोट होता है फर्स्ट सेल ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, आप सबको पता है, मैंने लेसन में समझाया है। जाइगोट जो बनता है स्टूडेंट्स, जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल दोनों का न्यूक्लियस होता है, स्पर्म और ओवम दोनों का न्यूक्लियस होता है, दोनों का न्यूक्लियस मिलके जाइगोट बनता है। और क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस मौजूद हैं जाइगोट के अंदर, इसीलिए मदर और फादर दोनों के जीन्स जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं, वो बच्चे के अंदर आ जाते हैं। आगे आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारा ई पार्ट। पहला है डिफाइन द टर्म मेटामॉर्फोसिस, और टेडपोल के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो फ्रॉग में ग्रो कर रहा होता है तब। A marked or more or less abrupt developmental changes in the structure and habit of an animal occurring during its life cycle is called metamorphosis। देखिए इसने काफ़ी हार्ड डेफिनेशन दी है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा एब्रप्ट डेवलपमेंटल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और उसकी हैबिट के अंदर आते हैं जब वो एडल्ट स्टेज तक पहुंचता है तब। देखिए इसमें क्या होता है, जब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके जो यंग वंस होते हैं, जो लार्वा होते हैं, वो एडल्ट से काफ़ी अलग नज़र आते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, सिल्क मोथ्स हैं, इनके जो लार्वा होते हैं वो अपने पेरेंट से काफ़ी अलग नज़र आते हैं। ठीक है, और जब लार्वा एडल्ट में तब्दील होता है, चेंज होता है, तो उसके अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे टेडपोल से फ्रॉग का इसने एग्जाम्पल बुक में दिया है, टेल डिसअपियर हो जाती है, गिल्स डिसअपियर होकर लंग्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आते हैं। लेग्स डेवलप होती हैं, पहले हिंड लेग्स और फ्रंटल लेग्स दोनों डेवलप होती हैं, आगे और पीछे की टांगें डेवलप होती हैं। तो बहुत सारी मेजर चेंजेस आती हैं जब एक टेडपोल फ्रॉग में विकसित होता है तब। और इतने मेजर चेंजेस आने को ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। मेटामॉर्फोसिस जो टेडपोल में होती है वो हिंड लेग्स यानी पिछली टांगों की डेवलपमेंट के साथ शुरू होती है। पहले उसकी पिछली टांगें विकसित होती हैं, फिर उसकी आगे वाली 2 टांगें बनती हैं, फिर उसके लंग्स बनते हैं। फिर टेडपोल जो होता है वो सरफेस के पास, पानी की सरफेस के पास तैरना सीख लेता है,
क्योंकि अब उसके पास लंग्स हैं, इसलिए वो हवा में से सांस लेगा तो पानी से थोड़ा सा अपना मुंह बाहर निकाल के तब सांस लेगा। इंटेस्टाइन्स छोटी हो जाती हैं ताकि कार्निवोरस डाइट खा सके वो। फ्रॉग्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपकी हायर क्लासेस में भी आएगा, जो मीट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स छोटी होती हैं और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स बड़ी होती हैं। शेर के मुकाबले हाथी की स्मॉल इंटेस्टाइन्स बहुत बड़ी मिलेंगी। तो क्योंकि वो आगे जाके बड़ा होके, टेडपोल बड़ा होके कार्निवोरस डाइट खाने वाला है, मीट और इंसेक्ट्स खाने वाला है, इसलिए उसकी इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। टेल जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बहुत सारे मेजर बड़े बड़े चेंजेस आते हैं जब टेडपोल फ्रॉग में डेवलप होता है तब। ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ चिक फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ हेन। जो हेन का फर्टिलाइज्ड एग है उससे बच्चा निकलने तक, चिक निकलने तक की प्रोसेस बताइए। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट खुद को डिवाइड करना शुरू कर देता है और ओविडक्ट से नीचे आना शुरू कर देता है। जब ये नीचे आता है तो इसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। उन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स में से एक होती है एग शेल, जो कि कैल्साइट की बनी होती है। एम्ब्रियो जो होता है उसके बाद जो ये एग शेल वाला एग है ये मुर्गी के शरीर से बाहर आ जाता है और लगभग 21 दिन तक ये शरीर के बाहर ही तैयार होता है, यानी अंडे के अंदर बच्चा डेवलप होता है। इस 21 दिन के पीरियड को कहा जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। आखिरकार 21 दिन के बाद जो एग शेल है वो तोड़ के जो डेवलप्ड चिक है वो बाहर आ जाता है, चूजा बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। चूजे के बाहर आने की प्रोसेस को कहा जाता है हैचिंग। तो ये कंप्लीट सीक्वेंस था आपका। आगे आता है फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कहाँ होती है और जाइगोट जो होता है वो कहाँ बनता है और वो इन्फेंट में, शिशु में कैसे चेंज होता है। फर्टिलाइजेशन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ओविडक्ट में होती है। ओविडक्ट के अंदर फीमेल गैमेट आता है, ओविडक्ट के अंदर ही मेल गैमेट्स यानी स्पर्म्स आते हैं। जाइगोट जो होता है वो बनते ही 2 सेल्स में डिवाइड होता है। ये 2 सेल्स बार बार डिवाइड हो के कई सेल्स बना लेती हैं और उस कई सेल्स को हम बोलेंगे क्लस्टर ऑफ सेल्स या फिर एम्ब्रियो। इस क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे एम्ब्रियो। यानी जाइगोट डेवलप होने के बाद बहुत सारी सेल्स बना लेगा, मल्टी सेल्यूलर पार्ट बन जाएगा एक, और क्या कहलाएगा वो, एम्ब्रियो कहलाएगा। ये जो एम्ब्रियो है ये यूट्रस में आ जाता है, इट मूव्स डाउन एंड कम्स टू यूट्रस, और यूट्रस की वॉल के साथ खुद को इम्प्लांट कर लेता है। इम्प्लांट का मतलब जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है इट विल अटैच इटसेल्फ टू द यूट्रस वॉल, यूट्रस की वॉल के साथ, माँ के गर्भ की वॉल के साथ खुद को अटैच कर लेता है, ठीक है, और वहीं अटैच रहे इसके अंदर सेल डिविजन्स और दूसरी तरह की डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। धीरे धीरे इसके बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं तो हम इसको फीटस कहते हैं। जब एम्ब्रियो इतना डेवलप हो जाता है कि उसके हाथ पैर और बाकी ऑर्गन्स दिखने शुरू हो जाएं तब हम उसको फीटस कहते हैं। फीटस जो होता है वो काफ़ी कुछ एक ह्यूमन बींग जैसा नज़र आता है क्योंकि उसके ह्यूमन बींग्स की तरह ऑर्गन्स हो जाते हैं। लगभग 40 हफ्ते बाद, 40 वीक्स के बाद, जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, लगभग 40 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद जो फिलिच डेवलप्ड चाइल्ड है वो वेजाइना के थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू डिलीवरी के वक्त बाहर आ जाता है। इस तरीके से जाइगोट जो होता है उसका इन्फेंट बनने का प्रोसेस पूरा हो जाता है। आगे आता है ह्यूमन बींग, ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाइए और इसकी शेप, साइज और फंक्शनिंग के बारे में बताइए। जो ह्यूमन स्पर्म होता है ये स्विमिंग के लिए बना होता है। कैसे? क्योंकि इसकी एक लॉन्ग टेल होती है जो इसको मूवमेंट में यानी स्विमिंग में हेल्प करती है। इसकी एक टिप होती है, हेड होता है, जिसके अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो ओवम के अंदर पेनेट्रेट करने में इसकी हेल्प करता है, ओवम के अंदर घुसने में इसकी हेल्प करता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। एक इसका मिडल पीस होता है, तो 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पीस, मिडल पीस और टेल, ये 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आगे आता है आपका जो टेल होती है वो स्विमिंग में हेल्प करती है यानी मूवमेंट में हेल्प करती है। हेड के ऊपर जो टिप ऑफ द हेड होता है वो एंजाइम रिलीज करके उसको फर्टिलाइजेशन करने में यानी ओवम के अंदर पेनेट्रेट करने में हेल्प करता है। आगे आता है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक नीट और लेबल्ड डायग्राम बनाना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल का। ये दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं, आपकी बुक में भी दे रखे हैं, आप इनको बुक में से देख के तैयार कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन में हमें फंक्शन बताने हैं। ओवरीज का फंक्शन होता है एग्स प्रोड्यूस करना और फीमेल हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन प्रोड्यूस करना। ओविडक्ट का काम होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। यूट्रस का काम होता है यहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो बनने के बाद जाइगोट खुद को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच करके
डेवलप करवाता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो यूट्रस में ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन एंड आंसर्स बुक एक्सरसाइजेज आपके चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।